टिकी और ये उम्मीद करें। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति मेधावी छात्र सम्मान समारोह ये जो किया जा रहा है, इसमें शायद मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। सब समाचार पत्र जब मैं उनकी सुर्खियाँ हेडलाइंस देखता हूँ तो अमर उजाला भी सामने जरूर आता, जरूर देखता हूँ। और एक बच्ची 10th की जो है के लिए जोरदार तालियों से मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का। राज्य स्तरीय अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के सहयोग से राधा कृष्ण सभागार में किया गया। सीएम मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे और बच्चों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अमर उजाला के कार्यक्रम को सराहा और कहा कि ये सार्थक पहल है। समारोह के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया था। इसके लिए प्रदेश भर के बच्चों व उनके अभिभावकों को निमंत्रण दिया गया। समारोह में हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह, सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, महामंडलेश्वर कपिल पुरी, डीसी यशपाल सिंह, एसपी उदय सिंह मीना व एडीसी महेंद्र पाल भी मौजूद रहे। अमर उजाला की ओर से इससे पहले सोनीपत, करनाल, पंचकुला और हिसार में भी इस प्रकार के सम्मान समारोह आयोजित किए जा चुके हैं। सम्मानित किए गए विद्यार्थी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी टॉपर्स की सूची के अनुसार थे। मेधावी छात्र सम्मान समारोह में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीज अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसे उचित भूमि और खाद पानी मिले तो वह वृक्ष बनकर सभी को फल प्रदान करता है। इसी प्रकार अगर हाई स्कूल और इंटर के इन मेधावी बच्चों को उचित माहौल और सुविधा मिले तो वे अच्छे नागरिक बनकर समाज को काफी कुछ दे सकते हैं। अमर उजाला की ओर से दिए जाने वाले सम्मान भी मेधावियों के लिए खाद पानी का काम करेगा, इसलिए इसे छोटा कतई न समझे। एमडीयू के खचाखच भरे सभागार में विद्यार्थियों को देख मुख्यमंत्री ने अपने छात्र जीवन की यादें साझा की। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में कई तरह के विचार आते हैं, मसलन बड़ा होकर क्या बनना है, कुछ बड़ा करना है। इसी तरह की सोच प्राय सभी विद्यार्थियों के जहन में होती है। इसके साथ ही हमारे जीवन में कुछ असर आते हैं और सहयोग बनते हैं। 10वीं 12वीं के छात्रों को यहाँ मेधावी छात्रों को बुलाया गया है, जिनको आज सम्मानित किया गया है हरियाणा के सभी जिलों में से। हर जिले से शायद 3-3 छात्रों को सब्जेक्ट वाइज, कैसे कक्षा वाइज 10वीं के 12वीं के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा कुछ होगा। तो लगभग 300 छात्र छात्राओं को यह सिलेक्ट करके बुलाया है। अब यह अर्थ नहीं है कि 300 के बाद जो कक्षा में तीसरे नंबर पर नहीं आया, चौथे नंबर पर आया है, वो कोई बहुत कमजोर है। बहुत कमजोर नहीं है। नेक टू नेक में भी कई बार थर्ड के साथ खड़ा होता है, लेकिन क्योंकि क्रम तो गिनती तो है ही है, 1 2 3 के बाद 4 आना ही आना है, तो फोर्थ भी कोई कमजोर नहीं होते हैं। हाँ, इतनी प्रेरणा जरूर मिलती है फोर्थ वाले को कि अगली बार मैं थर्ड आऊं, सेकंड आऊं, फर्स्ट आऊं। थर्ड वालों को लगता है मैं सेकंड आऊं, फर्स्ट आऊं। सेकंड वालों को लगता है मैं फर्स्ट आऊं। और फर्स्ट वाले क्या सोचते हैं, मैं किसी और को आगे ना आने दूं, फर्स्ट जरूर रहूं। प्रतियोगिता है, ये कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन में हम लोग सम्मान प्राप्त करने वाले 300 से अधिक मेधावी जो छात्र छात्राएं हैं, मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और कामना करता हूं कि सभी बच्चे बड़े होकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे, सफलता हासिल करें, ये मेरी ओर से शुभकामना है। और साथ ही अमर उजाला के प्रयासों की भी मैं सराहना करता हूं। आखिर अमर उजाला लगातार हर वर्ष कार्यक्रम करता है, तो एक हालांकि अमर उजाला की यात्रा बड़ी लंबी हो गई है। इन्होंने अपना पहला समाचार पत्र शायद आगरा से शुरू किया था 7 दशक पहले, 70 साल पहले, 1948 में। तो 70 से भी ज़्यादा हो गए, 75 साल हो गए। तो 75 ईयर्स अगो
इन्होंने अपना समाचार पत्र शुरू किया था और आज देश के अधिकांश प्रांतों में अमर उजाला की उपस्थिति है। हमारे पास समय थोड़ा कम होता है, लेकिन सब समाचार पत्र जब मैं उनकी सुर्खियां हेडलाइंस देखता हूं तो अमर उजाला भी सामने जरूर आता, जरूर देखता हूं। और जब ऐसे सुर्खियां देख रहा होता हूं जल्दी जल्दी, तो मुझे हमारे एक साथी ने बहुत पहले, लगभग 35 साल पहले एक कविता सुनाई थी, वो याद आ जाती है। कविता का शीर्षक था मैं व्यस्त हूं। तो उसमें शुरू की पंक्तियां ऐसे ही हैं कि डाक के पत्रों का ढेर लग जाता है, पढ़ पाता नहीं क्योंकि मैं व्यस्त हूं। अखबारें ढेर सारी आ जाती हैं, केवल सुर्खियां देख पाता हूं, सारी पढ़ पाता नहीं क्योंकि मैं व्यस्त हूं। ऐसे कई प्रकार के स्तंजे। इसके बाद आखिरी स्तंजा जो वास्तव में मार्मिक है, जो संदेश देने वाला है कि परंतु यदि थोड़ा समय पा, मैं देख लेता हूं अपने आप को आईने में। यदि थोड़ा समय पा, मैं देख लेता हूं अपने आप को आईने में, तब आता है समझ में कि नहीं, मैं व्यस्त नहीं हूं, मैं व्यस्त नहीं हूं, मैं अस्त व्यस्त हूं। व्यस्त व्यक्ति कितना ही हो, वो अपने समय का आयोजन ठीक से कर लेता है, लेकिन जो अस्त व्यस्त होता है वो शायद ये सुर्खियां भी नहीं पढ़ पाता। वो तो सुबह से लेकर शाम तक परेशान ही रहता है, ये काम वो काम, क्या करूं ना करूं, इधर करूं उधर करूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, वो हमेशा अस्त व्यस्त ही रहता है। तो जीवन में व्यस्त बनो, लेकिन अस्त व्यस्त मत बनो मित्रों। ये इस कविता का एक संदेश है, मैसेज है। स्कूलों के अध्यापकों की थोड़ी समस्या जरूर हमारे सामने आई है। पिछले कुछ समय में भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन इस बार 11,000 रेगुलर टीचर और एक 7,000 HKR के माध्यम से आउटसोर्सिंग के 18,000 टीचर, ये अगले मार्च अप्रैल तक सब भर्ती हो जाएंगे। ये भी हमने एक बड़ा कदम उठाया है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के VC प्रोफेसर राजवीर सिंह ने भी छात्रों को संबोधित किया। हरियाणा सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय जो है वो 2025 तक किया है और सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पे सभी ने एक रोड मैप भी तैयार किया है। पूरे विश्व में आने वाला समय भारत का है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है। अमर उजाला की तरह जब दूसरे सभी मीडिया हाउस उभरते सितारों को चमकने का मौका देंगे, निश्चय ही देश और दुनिया में गरीबी का अंधेरा मिटेगा और देश जो है वो प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। मैं हृदय की गहराइयों से पुनः अमर उजाला, उसके संपादकीय टीम और प्रबंधकीय टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये सुंदर कार्यक्रम जो है इन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को चुना। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आए हुए सभी मेहमानों का और ख़ास तौर पर जो अभिभावक जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इन बच्चों को सफलता के इस मुकाम पे लेके आए हैं, उनका भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। अमर उजाला के समूह संपादक उदय सिन्हा ने भी छात्रों को संबोधित किया। अमर उजाला ने कई तरह की छात्रवृत्ति शुरू की, ये तो सम्मान समारोह है। कई तरह की छात्रवृत्ति शुरू की, जिसमें कई फेलोशिप शुरू किया। अमर उजाला के साथ ये है कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे खास करके पत्रकारिता के हैं, उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे होते हैं, उनका हम अतुल माहेश्वरी फेलोशिप देते हैं, गोल्ड मेडल देते हैं। और इसके लिए आपके यहाँ हरियाणा के कई यूनिवर्सिटीज़ से हमारा अमर उजाला के साथ MOU हुआ है, अभी भी हुआ है, और देश के कई विश्वविद्यालयों के साथ तो है ही। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि अमर उजाला छात्रवृत्ति योजना हम चलाते हैं, जिसमें खास करके जो नीचे के निम्न आय वर्ग के जो बच्चे हैं, जिनके परिवार के में
उतने खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, जो आगे नहीं बढ़ सकते, वो बाधाएं उनको आती हैं। अगर वो मेरिट है उनमें, उसकी परीक्षा होती है, अगर उन्होंने, और ध्यान रखिए वो सिर्फ बोर्ड के विद्यार्थी होते हैं, वो CBSE और ABCD और प्राइवेट स्कूल इसके नहीं होते, वो जो बोर्ड के स्कूलों के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए अमर उजाला ने ये व्यवस्था की है कि उनको हम कम्पीट कराते हैं और छात्रवृत्ति हर साल ये व्यवस्था होती है कि कम से कम आप समझ लीजिए कि 15 लाख रुपया अमर उजाला ऐसे छात्रों को, ऐसे मेधावी लोगों को अमर उजाला की ओर से दिया जाता है। आप जानते हैं कि यहाँ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अमर उजाला ने बहुत सारे अभियान चलाए, बहुत सारे लोग गए जो विश्व पटल पर गए, उन लोगों ने वहाँ से धन्यवाद किया और बताया कि कैसे अमर उजाला ने मुझे सहारा दिया। यह सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भरोसा रखें, कुछ भी करेंगे वहाँ हम आपके साथ खड़े होंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में लड़कियों ने सफलता का परचम लहराया। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पहले 3 स्थानों पर सभी 15 लड़कियां हैं। टॉप 6 में 5 किसान की बेटियां हैं। अपनी मेहनत कश पिता को खेत में काम करते थे इन छात्राओं के इरादे वो पहले से ही स्पष्ट हो गए थे और समय के साथ इनके हौसले भी बुलंद हो गए हैं। इनमें अपने लक्ष्य को लेकर कोई असमंजस नहीं है और उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।